भारत रूस का पक्का दोस्त है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इस दोस्ती ने एक से बढ़कर एक बड़ी मिसालें पेश की है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती भी काफी मजबूत है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक तरफ रूस बमबारी कर रहा है, तबाही मचा रहा है यूक्रेन में, और दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए एक कॉरिडोर भी बना रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या रूस के इस कदम से दुनिया के तमाम देशों में खलबली मच जाएगी, और क्या S-400 मिसाइल सिस्टम प्रणाली की आपूर्ति पर इन प्रतिबंधों का जो अमेरिका लगा रहा है उस पर क्या कोई असर पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दरअसल भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने कहा कि वो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं, और रूस के यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत पर दुख है और छात्र के मौत की जांच की जाएगी। 21 वर्षीय मेडिकल के छात्र नवीन शेख रप्पा की मौत खार्किव में गोली लगने के कारण हो गई थी। भारत सरकार यूक्रेन में खार्किव, समी और दूसरे इलाकों में फंसे 4000 भारतीयों को निकालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों से अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते की मांग की है। राजदूत ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि जल्द से जल्द मानवीय गलियारे से भारतीयों को रूसी इलाके में लाने की कोशिश हो रही है। रूस जल्द से जल्द यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को रोकने का इरादा रखता है, क्योंकि हालिया स्थिति दोनों देशों के लिए एक त्रासदी है। भारतीय छात्र नवीन की मौत पर संवेदना जताते हुए रूसी राजदूत ने मृत छात्र के परिवार और भारत सरकार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने और उनकी जांच सुनिश्चित करने के लिए रूस हर संभव मदद करेगा। रूस भारतीय छात्र की दुखद मृत्यु की भी जांच करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत के रुख को लेकर भी शुक्रिया अदा किया। रूसी राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर भारत के निष्पक्ष और संतुलित रुख की सराहना करते हुए भारत को धन्यवाद कहा। उन्होंने साफ कहा कि हम भारत के रणनीतिक सहयोगी हैं। संयुक्त राष्ट्र में संतुलित रुख के लिए हम भारत के बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि भारत अपना ये रुख आगे भी जारी रखेगा। रूस के राजदूत ने भारत को यह आश्वासन दिया कि रूस से भारत की रक्षा खरीद यानी S-400 मिसाइल सिस्टम पर हालिया तनाव का कोई भी किसी तरीके का असर नहीं पड़ने वाला। अलीपोव ने आगे कहा कि भारत को S-400 की डिलीवरी के संबंध में कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती। हमारे पास इस सौदे को जारी रखने के लिए पर्याप्त रास्ते हैं। रूस पर लगे नए और पुराने प्रतिबंध इस सौदे पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। खैर, रूसी राजदूत का यह बयान समझने के लिए काफी है कि भारत और रूस को लेकर किसी भी देश को, किसी भी मुल्क को किसी तरीके का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में रूस यूक्रेन के नागरिकों से बिल्कुल नहीं लड़ रहा।